हेलो एस्पिरेंट्स। स्मॉल मिस्टेक्स बिग लर्निंग के सेकंड चैप्टर का जो प्रॉब्लम है वो है हमारा टाइम। एज अ बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट हम लोग रूटीन भी बना लेते हैं, टारगेट भी सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, हमारा बहुत सारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, टारगेट फिक्स कर लेते हैं। फिर हमारा आता है टाइमिंग और टाइम मैनेजमेंट करके हमारा एक एक चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि टाइम हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि 9 से 11 ये पढ़ेंगे, 11 से 4 ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों का टाइम टू टाइम ये नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे ब्रेन टाइम से नहीं चलता है। हम लोग का ब्रेन एनालिसिस से चलता है। हम लोग अच्छे से एनालिसिस करके जब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग टाइम भूल जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि अरे ये इतना टाइम हो गया, हम लोग को तो फिनिश करना है, यहाँ पे जल्दी जल्दी से फिनिश करना है, तो वो जो जल्दी जल्दी में रहता है ना, वो लास्ट का जो स्टडी है हमारा बहुत लो लेवल का हो जाता है, हाई लेवल हमारा वो फोकस नहीं रह पाता। तो इसीलिए हम लोग, अगर आप मेरी बात माने तो आप लोग टाइम फिक्स ना करके आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि मैं आज ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ूँगा, ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पढ़ूँगा, और ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पढ़ूँगा, और वो सारे दिन में हम ख़त्म करेंगे और आप भी ख़त्म करेंगे। ऐसे अगर टारगेट लेके आप पढ़ना चालू करें तो आप लोगों का बहुत मतलब क्वालिटी ऑफ स्टडी इंक्रीज़ होगा और फोकस भी आपका बरकरार रहेगा। सेकेंड प्रॉब्लम वो है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो है हमारा मेन अस्त्र, वेपन। ठीक है, टारगेट नहीं फिक्स करती थी मैं, टाइम फिक्स करती थी, और वो सबसे बड़ा गलती था मेरा कि मैं सिर्फ टाइम के पीछे भागती थी, यहाँ से यहाँ तक ये मैं करूँगी, और टारगेट जो भी होता था वो हो जाता था। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट मेरा था कि रिवीजन मैं बहुत जल्दी में करती थी कि रिवीजन वो तो हो गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, जो कभी भी नहीं होना है हमें। पूरे हफ्ते में जो हमने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, हम शनिवार और रविवार को हम लोगों को रिवाइज करना ही करना है, और वो एकदम टिप टू टिप रिवाइज करना है। जो भी हमने पढ़ा है टिप टू टिप रिवाइज करना है। और इसके बाद आता है हम लोग का जल्दबाजी हम लोग कौन नहीं करते। जल्दबाजी में जो फंसेगा वही एक बुड़बक होगा। ठीक है, जो मैं थी, और मैं जल्दबाजी मैं अभी भी करती हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जल्दबाजी में मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती हूँ, और कि ये चैप्टर हो गया है, पढ़ लेंगे यार, हम बाद में पढ़ लेंगे। नहीं करना है वो। जितना हम रिवीजन करते हुए चलेंगे पुराने चीज़ों को जितना बार हम रिवीजन करते चलेंगे, तब उतने हमारे माइंड को रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है। और एक दिन हम लोगों का आएगा कि हम लोग वो चैप्टर कभी भी नहीं भूलेंगे। इतना बार रिवीजन होना चाहिए एक सीरियस एस्पिरेंट को। ठीक है, जो हम लोग नहीं करते, जो एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज एस्पिरेंट जो नहीं करता। एक सीरियस एस्पिरेंट वो हर चीज़ हर हालात में करता है, चाहे उसका आधे ही चैप्टर क्यों ना ख़त्म हो, आधे ही सिलेबस उसका क्यों ना ख़त्म हो, सामने एग्ज़ाम हो, वो हर हाल में रिवीजन करता है। और रिवीजन ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर पढ़ लिया और उसको हम दूसरे हफ्ते में रिवाइज कर लेंगे, तीसरे हफ्ते में रिवाइज कर लेंगे, और चौथे हफ्ते से वो बंद नहीं। जब तक ना उसको हम लोग 100% हम लोग का पूरा छाप जाता है माइंड में, उतने दिन तक हमें रिवाइज करना है। और यही है एक की पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोगों के पास जब बहुत सारे इकट्ठे टाइम मिल जाते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी से हम लोग
चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत टाइम होता है कि मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे एक स्कूल में, तो मैं जब भी टाइम मिलता था, स्कूल में छुट्टी मिलती थी बहुत टाइम तक, मतलब पूजा का छुट्टी होता है, समर वैकेशन होता है, जब मुझे मिलता था ना, तो तब मैं क्या करती थी, मैं बहुत सारे इकट्ठे चैप्टर को एक साथ पढ़ लेती थी, क्योंकि अभी टाइम है, अभी पढ़ लो, फिर रिवीजन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो एक महीने अगर छुट्टी मुझे मिलता था या 2 हफ्ते तक मुझे छुट्टी मिलता था, तो मैं रैंडमली चैप्टर उठाती थी। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के, स्टैटिक जीके का चैप्टर उठाया और मतलब धड़ाधड़ पढ़ने लगी और वो नोट्स वोट्स छापने लगी, बस हो गया, ठीक है। तो जल्द से जल्द मुझे, शायद मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, शायद 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए, स्टैटिक और करंट का मिला के जो भी है, मतलब कुछ भी 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद मैं क्या करती थी, उसको भूल जाती थी, ठीक है। वो जो मेरे 2 हफ्ते का जो कंजेस्टेड स्टडी है ना, वो मैं भूल जाती थी कि उसको मैंने रिवाइज करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा स्कूल खुलता था, उसके बाद मैं एक नया चैप्टर खोल के उसको पढ़ना चालू कर देती थी, और मेरा वो जो कंजेस्टेड स्टडी है ना, उसको मैं दूर एक टाइम तक मैं पोस्टपोन कर लेती थी कि ठीक है, अभी मैं पढ़ लेती हूँ, 1 हफ्ते तो मेरे पास है, और उसके बाद मैं उसको रिवाइज कर लूँगी जो कंजेस्टेड मेरा स्टडी है। लेकिन वो नहीं हो पाता था, और वो वहीं पे धरा का धरा ही रह जाता था, और उसको रिवाइज करने का टाइम मुझे नहीं मिलता था। ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें, ठीक है। कंजेस्टेड स्टडी एक टाइम के लिए नहीं करनी है। हम लोग को जितना जितना टाइम मिलता है, जितना जितना स्टडी का टाइम मिलता है, वो ही मैं अच्छे से करूँगी या अच्छे से करूँगा, उसको ही अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगा। लेकिन बहुत सारे टाइम मिलने के लास्ट में मैं कंजेस्टेड स्टडी नहीं करूँगा, एक साथ बहुत सारा स्टडी नहीं करूँगा, रिवीजन बाद में कर लेंगे ऐसा सोच के स्टडी नहीं करूँगी। ऐसा हमें सोच के, अगर हम ऐसा सोच के स्टडी करें तो बहुत बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, नॉट शॉर्ट टर्म में। यही है हमारा लास्ट पॉइंट इस वीडियो का। और इसके बाद अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। और अभी तक के लिए इतना ही। कीप गोइंग फॉरवर्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।